अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत ये असल में चीज़ क्या है? हम अपने माशरे में इर्द गिर्द जब नज़र दौड़ाते हैं तो अक्सर चंद फ़िक्रे सुनने को मिलते हैं। वो फ़िक्रे क्या है? वही असल में आज का हमारा मौजू है, या उसी के ऊपर आज हम कुछ बातें करेंगे। वो फ़िक्रे ये होते हैं कि हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, मैंने किसी को अल्लाह के लिए छोड़ दिया, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए मुआफ़ किया, मैंने अल्लाह के लिए ये किया वो, मतलब ये चीज़ें आप लोग अक्सर सुनते होंगे, हमारे इर्द गिर्द ये बहुत तादाद में फैली हुई हैं। लेकिन अब इसमें समझने की एक बात है कि क्या वाकई जो हम कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए वो सच है? मैं छोटी सी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी से लेना है हमने बदला, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं, तो हम पब्लिकली ये अनाउंस करना शुरू कर देंगे कि मैंने उसे अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई कि यार दिल से अगर तुमने ये बात कही तो इसका अजर तो तुम्हें मिल गया, लेकिन अगर जहन के कोने में कहीं ये बात है कि यार वो तो बड़ा आदमी है, मालदार है, ताकतवर है, अप्रोच वाला है, तो मैं तो उससे बदला ले तो सकता नहीं हूँ, तो बेहतर है यार मैं यही कह दूँ कि बस मैंने अल्लाह के लिए माफ़ किया। तो यार ये बात दूसरी, आपको पहले पहलू पे सोचना चाहिए। अगर आप कमज़ोर भी हैं, वाक़यातन वो आपका हरीफ आपसे ताकतवर है और आप यकीनन उससे बदला भी नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें अपनी जगह बजा तौर पे ठीक है, लेकिन अगर आप दिल से ये इरादा कर लें या आप दिल से ये बात ये तहिया करके उसको माफ़ करें कि मैंने वाकई ही अल्लाह के लिए माफ़ किया है, तो फिर उसके बहुत अजर है। इसलिए चंद चीज़ों में हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, जो कि हम लोग अक्सर इस चीज़ को फरामोश करते हैं। हम लोग माफ़ तो कर देते हैं अल्लाह के लिए, तो हमें अल्लाह से इसके बदले में वाकई ही कोई अजर मिलेगा? अच्छा, माफ़ भी कर दिया हमने और किया भी दिल से। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ प्यारे आका, हमें इसका क्या अजर मिलेगा, हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा? हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं और मेरे प्यारे आका ने क्या फरमाया, एक हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत वाले दिन पूछेगा कि मेरी अज़मत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले आज कहाँ हैं? जब हम हदीस मुबारका या कुरानी अहकामात सुनते हैं ना, तो ये बात यहाँ पे रासिख और ईमान कामिल और यकीन पुख्ता रखिए कि ये बात हरफ हरफ सच और हक है। और कभी इस कैफियत को अपने अंदर ना आने दीजिएगा कि शायद ऐसा हो या शायद ना हो, हमारी किस्मत में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी और जो बात कुरान में आ गई, फिर उसकी सदाकत में किसी को शक होना चाहिए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह कहेगा ना कि मेरी अजमत की खातिर एक दूसरों से मोहब्बत करने वाले आज कहाँ हैं, बारी ताला, उन्हें मिलेगा क्या? जवाब फिर क्या आया, मैं उन्हें अपने साए में जगह दूंगा, क्योंकि आज मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं है। तो बात ज़हन में रखिएगा, ये जब किसी को माफ़ करो, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से माफ़ करो, जहन से भी साफ करो अपने आप को, दिल में भी इखलास को भर लो, फिर उसके बाद अजर देखो क्या है। इस दुनिया में इंसानी ख्वाहिशात क्या है? इंसानी ख्वाहिशात यही है ना कि बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा बंगला हो, माशरे में स्टेटस हो, लेकिन उस जहान में आपको क्या चाहिए होगा? उस जहान में आपको सिर्फ अल्लाह का साया चाहिए। और यह हदीस मुबारका सही मुस्लिम में है और इसका रेफरेंस आप यहाँ नीचे अभी देख भी रहे होंगे। मान लेंगे तो हमारी बेहतरी, ना माने तो उस दो जहानों के बादशाह को कोई परवाह नहीं, वो तो बेनियाज साथ है, लेकिन वो ऐसा बेनियाज कतई नहीं है कि इंसान अंधे कुएं में गिरे और वो संभाले ना। इंसान को ज़रूर संभालता है, इंसान को सीधे रास्ते पे चलाता है, इंसान को हदायत देता है, इंसान को सीधी राह दिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें बताती हैं
اے نفسا نفسی کے دور میں مگن انسان، آجا سیدھے رستے پہ آجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔